जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। बहुत बच्चे द्विघात समीकरण को नहीं हल कर पाते हैं। आज इसको इतना आसान तरीके से समझेंगे कि आपको द्विघात समीकरण हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी भी आप द्विघात समीकरण आपको कोई भी दे दिया जाए आप सॉल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए द्विघात समीकरण को हल करना सीखते हैं। ये हमारा क्लास 10th का द्विघात समीकरण चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं और जिसमें हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण क्या होता है तो हम आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। जिसमें चर का अधिकतम घात, इसमें चर क्या है, x है, और x का अधिकतम घात, यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे 2, अधिकतम कौन है, 2 है, तो अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण। अगर अधिकतम घात 1 रहता चर का तो क्या कहते कि रैखिक समीकरण। अगर अधिकतम घात चर का कितना रहता, 3 रहता तो कहते त्रिघात समीकरण। अगर चर का अधिकतम घात 4 रहता तो चतुर्थघात समीकरण। ऐसे मतलब आगे बढ़ते जाता और समीकरण बनते जाता। लेकिन हमको सॉल्व किसको करना सीखना है, तो हमको सॉल्व करना सीखना है इसको, द्विघात समीकरण को। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना बहुत आसान है। होता है एक विधि गुणनखंड विधि, और इसी गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरणों को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए थोड़ा सा लाइट ब्लिंकिंग कर सकता है तो उससे परेशान नहीं होइएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम क्या करें, ये जो अचर पद है 6 और ये जो x स्क्वायर का गुणांक है इसका पहले हम गुणा कर लें। क्या पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, अचर पद किसका किसका गुणा, हमारा जो समीकरण है किस रूप में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम समीकरण का लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। यही होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप, यही होता है ना। तो इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम c और a का गुणा करा देंगे। मतलब अचर पद से x स्क्वायर के गुणांक का, यहाँ पे 6 से 2 का गुणा कराएंगे तो अचर पद का c का a से गुणा करा देंगे, c गुणे a। अब c गुणे a करेंगे तो कितना आ जाएगा, ac आ जाएगा। इसको किसमें करेंगे, मन में करेंगे। अब इसको मन में करने के बाद अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 6 गुणे 2 कर दिए तो कितना आ गया, 12 आ गया। साइड में किया जाता है, इसको मन में किया जाता है। यहाँ पे सॉल्व करना है जहाँ, वहाँ पे नहीं। कितना आ गया, 6 गुणे 2, 6 दूना 12। यहाँ पे अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक से, अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक से कर दिए। ठीक, अब इसको समीकरण को लिखिए 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये x है और x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं। किसी भी संख्या में अगर 12 ही में हम 1 से गुणा करें, कोनो परिवर्तन आएगा, 12 रह जाएगा। तो x में अगर 1 का गुणा कर दें तो क्या परिवर्तन आएगा, 1 से रह जाएगा, है कि नहीं, 1 से ही रह जाएगा। 12 एक कनम 12, 1 से कनम 1, बात वही है कि नहीं। आप कुछ करिए, गधा में 1 से गुणा कीजिए, गधे रह जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो x है, x खलिया x लिखा हुआ है, हम x में 1 का गुणा करके लिख देते हैं 1x, कोई फर्क नहीं पड़ा। -6 बराबर 0। देखिए मैथ को सॉल्व करना है तो बस ये देखिए कि कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना, बस हमारे जो भी करने से, जो भी कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस यही होता है। यहाँ पे हम क्या लिखे, समीकरण को ऐसे लिख लिए, क्या किए हैं, अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक से कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, समीकरण को लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब बीच वाले x के गुणांक को इस प्रकार से तोड़ेंगे, प्लस या माइनस में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उनका गुणा करने पे 12 आ जाए। 12 क्यों, क्योंकि 2 और 6 का गुणा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 1 को ऐसे प्लस या माइनस करके तोड़ेंगे कि 12 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे कि 12 आ जाए, अब देखिए अगर आप चाहें तो 12 को भी तोड़ सकते हैं। 12 को 4 और 3 में तोड़ेंगे, 12 को आप तोड़ सकते हैं 6 और 2 में तोड़ सकते हैं, 12 को आप तोड़ सकते हैं 12 गुणे 1 में, 12 गुणे 1 में तोड़ सकते हैं, है कि नहीं। 4 3 का गुणा 4 3 12, है कि नहीं। 6 दूना 12, 12 एक नम 12, तीनों तरह से 12 आ जा रहा है। लेकिन हमको कौन सा लेना है, 12 का गुणांक कौन सा लेना है, जिसको जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। 4 3 7 और 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1।
कौन लाना है, बीच वाला पद लाना है। देखिए पहले क्या किए हम 6 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उसमें कर दिए, तो 6 दूनी 12। अब 12 को उसके गुणनखंड के रूप में तोड़े, 3 तरह से 12 टूट सकता है, 6 गुणे 2, 12 गुणे 1 और 4 गुणे 3। हम कहे कि इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़िए जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए, जो कि यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे हम क्या किए, 4 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे 1 हो जाएगा। मतलब जोड़ या घटा करके 1 यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी मिल रहा है क्या, 6 प्लस 2 बराबर 8 और 6 माइनस 2 बराबर 4। नहीं, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी देखा जाए 12 प्लस 1 बराबर 13 और 12 माइनस 1 बराबर 11 है कि नहीं। लेकिन हम लेंगे कौन सा, हमको इन सब से अब कोनो मतलब नहीं है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसा गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ या घटा करके 1 प्राप्त हो जाए। तो यही 4 और 3 जो है, 4 3 12 भी होता है और 4 माइनस 3 1 होता है। तो इसी को लेंगे, बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होनी चाहिए, जो कि और गुणनखंडों में नहीं मिल रही। तो 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। वही किए हैं यहाँ पे। अब इसको 4 माइनस 3 को एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 बराबर क्या होता है बबुआ, 1 होता है। मतलब ये 1 के जगह पे लिखा गया है 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 किसके जगह पे लिखा गया, 1 के जगह पे लिखा गया। अब वो कोनो परिवर्तन नहीं हुआ है, बस 1 को हम दूसरे तरीके से लिख दिए। अब 1 को हम लिखे 2 माइनस 1 बराबर 1, चाहे 3 माइनस 2 बराबर 1, 4 माइनस 3 बराबर 1। बतिया तो सबका एक के है ना, बात तो सबका एक है, मतलब तो सबका एक ही बनता है। तो आप कैसे भी 1 को लिखिए, मतलब सबका एक ही बनता है। वैसे यहाँ 1 को लिख दिए हैं 4 माइनस 3 के रूप में। 4 माइनस 3 बराबर होता है 1। अब 4 माइनस 3 ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनका गुणनफल 12 आना चाहिए। 12 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 6 और 2 का गुणनफल 12। ऐसे देख के हम करते हैं, ऐसे देख के तोड़ते हैं बीच वाली संख्या को। और बाद में 1 को लिखे, 1 को लिख दिए यहाँ पे 4 माइनस 3 और बाद में क्या है, 1 से x लगा दिए, माइनस 6 और बराबर 0। अभी कुछ किए हैं नहीं, कुछ भी नहीं किए, समीकरण को बस थोड़ा सा एनी ओनी करके लिख दिए। यहाँ पे था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यहाँ पे भी वही है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ही है, लेकिन x को हम 4 माइनस 3 मतलब x को 1 के गुणे के रूप में लिखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। वही बात है, बात वही है, बस थोड़ा सा हम चेंज करके लिखे अपना लैंग्वेज। समीकरण का मतलब वही बनता है, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा इसमें कराइए, तो 4x और x का गुणा 3 में कराइए। x का गुणा एक बार 4 में एक बार 3 में, तो x का गुणा 4 में तो 4x और माइनस x का गुणा 3 में तो 3x और माइनस 6। अब देखिएगा तो बतिया एक के है, बतिया वही है, वही बात है कि नहीं। 4x माइनस 3x बराबर x मिल जाएगा कि नहीं, तो 2x। ऐसे अगर इसको घटा दीजिएगा तो मिलेगा कि नहीं, 2x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x, 1x बचेगा। 1x को हम x लिख सकते हैं और माइनस 6 बराबर 0, है कि नहीं। तो समीकरण अभी भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस तनी मनी हम अपना सॉल्व करने के लिए समीकरण को एनी ओनी करके लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है समान। इन दोनों में समान क्या है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी 4 में 2 है, 4 में 2 है और इसमें x है, इसमें x भी है 2 भी है, इसमें 2 है और x है। तो मतलब दोनों में 2 और x है, 4 के गुणनखंड में 2 है और x भी है, यहाँ पे साथ में x भी है। देखिए यहाँ पे हम देखें तो 2 है और x है, यहाँ पे देखेंगे तो 4 है और x है, लेकिन 4 इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 है क्या, फिर देखते हैं इसमें 2 है क्या, तो 2 है। 4 को अगर 2 गुणे 2 लिख दें तो 4 में 2 है। तो ऐसे जो भी सेम होता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या सेम है, दोनों में 2 सेम है और x भी सेम है। अब कहेंगे x स्क्वायर का है नहीं लिए, तो बाबू यहाँ पे स्क्वायरवा नहीं है ना, इसमें x स्क्वायर को अगर देखेंगे तो x स्क्वायर बराबर x गुणे x, तो इसमें x स्क्वायर में x है, x गुणे x लिखा जाता है x स्क्वायर, तो x गुणे x मतलब इसमें x है,
ठीक, यहाँ पे 2x कॉमन ले लिए, 2x कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है और बच्चा हम क्या लिए हैं, हम यहाँ पे 2x कॉमन लिए हैं। तो जो कॉमन लिया जाता है उसी से भाग दे दिया जाता है। तो 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, x से x स्क्वायर मर गया, बचा कितना, बस x बचा, है कि नहीं। तो ये जो 2x कॉमन लिए हैं उसी से भाग दे दिया जाता है इन पदों में, इन पदों में। तो इसमें भाग दिए तो 2 से 2 मर गया, x से x स्क्वायर मर गया, एगो x बस बचा, एगो x बचा, है कि नहीं। x स्क्वायर का मतलब बबुआ का होता है x गुणे x, तो x से एगो x मर गया, एगो x बचा, है कि नहीं, तो वही बचा है। अब प्लस 4x और बटा में 2x, इसको सॉल्व कीजिए, मतलब जो कॉमन लिया जाता है उसमें भाग दे दिया जाता है। तो 4x में 2x से भाग देंगे जो कॉमन लिए हैं, तो 2 से 2 दूना 4 और x से x खत्म, मतलब यहाँ पे बस क्या बचा है, 2 बचा है, 2 दूना 4, बस 2 बचा है। कोष्टक बंद कीजिए, माइनस लगाइए, माइनस है बीच में। कॉमन लेने का तरीका है बाबू, कई लोगों को कॉमन लेने ही नहीं आता है, कई लोग कॉमन नहीं ले पाते हैं, कहते हैं कॉमन का होता है, जो चीज़ दोनों में सेम है उसको कॉमन ले लो, बात खत्म। ठीक, इसमें देखिए 6 में 6 को लिखा जा सकता है, 6 को 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है, मतलब 6 में 3 है और इसमें भी 3 है, 6 में 3 है, इसमें भी 3 है, 6 में भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो x कॉमन नहीं ले सकते, जो दोनों में सेम होता है वही कॉमन लिया जाता है। तो इसमें बस 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में बस 3 सेम है, 3 दोनों में है, इसलिए 3 कॉमन लेंगे। -3 कॉमन लिए हैं तो बाबू देखिए, -3x और बटा में 3, जो कॉमन लेते हैं उससे पदों में भाग दे देते हैं। 3 से -3 कॉमन लिया है ना, -3, तो माइनस से माइनस खत्म और 3 से 3 खत्म, बचा यहाँ पे क्या x बचा, है कि नहीं, x बचा। अब फिर से अगला पद देखिए, अगला पद क्या है, -6 कॉमन कितना लिए हैं, -3 कॉमन, माइनस से माइनस मर गया और 3 से 6 मर गया 2 बार में, 3 दूना 6, यानी कि x - 2 और बराबर 0। अब इन दोनों पदों में देखिए, इसमें और इसमें सेम क्या दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें क्या सेम दिख रहा है आपको, तो बाबू इन दोनों में आपको सेम दिख रहा है x + 2, सॉरी प्लस न बचा है, देखिए यहाँ पे प्लस बचा है ना, -6 और बटा -3 काटे हैं तो क्या बचा है, 3 दूना 6 प्लस दूना आएगा, 3 दूना 6 + 2। अब इस चिन्ह का कोई मतलब, इसको नहीं ध्यान रखते हैं जब कॉमन ले लेते हैं, तो बाद में जब भाग देते हैं तब देखते हैं इसको। देखिए एक बार फिर से हम कॉमन लेना सिखा रहे हैं, कैसे कि इसी में लोग घचपचियाते हैं, कैसे कॉमन लेंगे फिर से मिटा के सिखाते हैं। देखिए 2 पद अलग अलग कर लीजिए, 4 पद हमको मिलते हैं जब हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 4 पद मिले तो 2 को एक साथ, 2 को एक साथ, 2 में से देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 में 2 होता है, 4 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है, 2 दूना 4, इसमें भी 2 है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें बस x है, तो x स्क्वायर में x होता है, तो यानी यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं और x ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि इसमें x है और इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और x है, मतलब दोनों में 2x है, 2x दोनों में है, वही कॉमन ले लिए, बात खत्म। भाग दे दीजिए, जो कॉमन लेते हैं वो पदों में भाग दे देते हैं, तो 2x² और बटा में 2x, 2 से 2 मर गया, x से एगो x मर गया, एगो x बाकी है, तो यहाँ पे बचा क्या, बस x बचा, 2 से 2 मर गया, x से x² मर गया, बस x बचा, और फिर प्लस लगा दिए, प्लस अभी नहीं लगाइए, चिन्ह कब लगाते हैं, जब आ जाता है हमारा गुणनखंड, मतलब कॉमन जो आ जाता है उसके बाद लगाते हैं। 4x बटा 2x, x से x मर गया, 2 से 2 दूना 4 मर गया, ठीक, तो कितना बचा बाबू, यहाँ पे बचा +2, तो यहाँ पे +2 लिख दीजिए, है कि नहीं। चिन्ह जब संख्या आ जाता है तभी लिखते हैं, संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही लिखते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 6 में भी 3 होता है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 6 में 2 गुणे 3 होता है, 2 3 6, तो इसमें भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे, जो सेम रहता है वही कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन ले लीजिए, 3 को कॉमन लेंगे तो देखिए 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -3x और बटा में -3, ठीक, माइनस से माइनस मर गया, 3 से 3 मर गया, बचा क्या, +x बचा, तो +x को बस x लिख दिए, बात खत्म, ठीक। आगे अब अगला पद में भाग देंगे, अगला पद क्या है, -6 में कॉमन क्या लिए, -3 लिए हैं, माइनस से माइनस खत्म, 3 दूना 6 खत्म, +2 बचा है, तो x + 2 हो गया, है कि नहीं, और बराबर 0।
कॉमन लेने का तरीका है बाबू, जिसको कॉमन नहीं लेने आएगा वह घचपची आता है तनी इसमें, नहीं तो ये बहुत आसान होता है, गुणनखंड विधि बहुत आसान होता है। अब इन दोनों में देखिए सेम सेम क्या है, इन दोनों में बराबर क्या है, तो इन दोनों में x + 2 दोनों में है। इन दोनों पदों में देखेंगे तो x + 2 इनमें कॉमन ले लीजिए x + 2 x + 2 जैसे ही कॉमन लेंगे अगला क्या बचेगा, इसमें x + 2 कॉमन ले लिए तो देखिए 2x × x + 2 और जो कॉमन लिए हैं उससे भाग दे देते हैं। कॉमन क्या लिए हैं, x + 2, x + 2 से x + 2 खत्म, बचा क्या 2x। और अगले पद में हम क्या कॉमन लिए हैं x + 2, तो अगला पद क्या है हमारा -3x + 2 और बटा में कॉमन क्या लिए हैं x + 2 कॉमन लिए, x + 2 से x + 2 मर गया, बचा क्या -2, तो 2x - 3 और ये बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 कीजिए और एक बार इसको 0 कीजिए, x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। एक बार दोनों को 0 किया जाता है। कैसे 0 किया जाता है देखिए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है कि नहीं, तो इसको भेजिए भगे में भेजेंगे तो 2x - 3 और बराबर 0 और बटा ये इधर गुणे में था इक्वल टू के इधर गया भगे में हो जाता है, पक्षांतर करने का रूल है, ये बताए हैं हम आपको। तो x + 2 जब भी किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो 0 हो जाता है, इसमें ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x - 3 = 0 है कि नहीं। अगर 2x + 2 से 0 में भाग देंगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा। जैसे कह रहे हैं कि 0/2 लिखें इसका मान, तो इसका मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि 2 का इसका मतलब होता है ना कि 2 को ऐसे गुणा के रूप में लिखिए कि उसका मान 0 है, तो 2 × 0 बराबर क्या आएगा 0, मतलब कि 0 ही आएगा। 2 × 0 करेंगे तभी 0 आएगा। तो 2 से 0 में भाग देने का मतलब कि 2 को इस ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जिसका मान 0 है, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो वही 0 यहाँ पे लिखें जिससे कि 0 आ जाएगा। ठीक वही होता है यहाँ पे 0/x + 2 है, तो x + 2 को अगर हम 0 से गुणा करते हैं, x + 2 को अगर 0 से गुणा करते हैं तो मान 0 आ जाएगा। और यही भाग का नियम कहता है कि नीचे वाली संख्या को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जिसका मान ऊपर वाली संख्या आ जाए। तो ऊपर वाली संख्या लाने के लिए 0 से गुणा करेंगे, 0 से जैसे ही गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो यही ये 0 होगी, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2x - 3 है तो -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है +3। ठीक, चिन्ह माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाता है। x बराबर x के गुणे में ये 2 था, x का गुणांक 2 था तो गुणे में 2 था तो इधर जाएगा भगे में, x बराबर +3/2, x का एक मान आ गया। लेकिन ये समीकरण कैसा है, द्विघात है। जितना घात किसी समीकरण का रहता है उतना ही आंसर आता है उस समीकरण का। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम हम ले रहे हैं समझाने में क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर से इस समीकरण को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से एक बार तो हम x + 2 को इधर भेजे हैं, x + 2 गुणे में था, कुछ नहीं था यहाँ पे तो क्या था, गुणे में था तो इसको भगे में भेजे। अब इसको एक बार भगे में भेज के देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 2x, देखिए क्या है x + 2 और एक कोष्टक में क्या है 2x - 3, है कि नहीं, बराबर 0। इसमें बीच में कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। एक बार इसको नीचे भेजे थे इक्वल टू के उधर भेजे थे, एक बार इसको भेज के देखते हैं क्या होता है। तो x + 2 और ये इधर गुणे में है, ये कुछ नहीं है तो गुणे में है, और गुणे में है तो जैसे जाएगा तो 0 और बटा में भगे में हो जाएगा। जैसे इक्वल टू के उधर जाता है, गुणा का भगा, भगा का गुणा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 2x और -3, 2x - 3। अब जानते हैं इसका मान किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे 0 हो जाएगा, वही आ गया x + 2 = 0। अब x का मान क्या आएगा, x बराबर ये प्लस है तो इधर जाके -2, तो x बराबर x का पहला मान और दूसरा मान क्या आया, x का पहला मान है हमारा 3/2 और x का दूसरा मान है हमारा -2। दोनों आंसर हमारा सही है। दोनों आंसर क्या है बाबू, सही है दोनों आंसर। क्यों सही है, कैसे कि इसका अधिकतम घात 2 है, जितना घात होता है उतना ही आंसर आता है। एक आंसर 2 आंसर, 2 घात है 2 आंसर आए।
है कि नहीं। अगर यही समीकरण 3 घात वाला होता तो 3 गो आंसर आता, यही समीकरण 1 घात वाला होता तो 1 गो आंसर आता। तो जितना घात होता है उतना ही आंसर आता है, उसका सॉल्यूशन उतना ही होता है। कैसे किए हैं फिर से एक बार देखिए कैसे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं कैसे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन, हम आपको बताएंगे रूट 2x² और प्लस 7x। कई लोगों को तो समझ में आ गया होगा लेकिन कई लोगों को नहीं आया होगा, फिर से बता देते हैं। 5√2 और बराबर 0। ठीक, इसको सॉल्व करने का तरीका सेम वही है, लास्ट वाले का गुणा x² के गुणांक में कीजिए, क्या हो जाएगा। तो लास्ट वाले का गुणा 5√2 और गुणे x² के गुणांक में क्या है √2। √2 क्या हो जाएगा बाबू, √2 क्या हो जाएगा 5 और √2 गुणे 2 हो जाएगा कि नहीं, √2 गुणे 2। तो 2 गुणे 2 एक जोड़ा बन गया, जब भी जोड़ा बन जाता है बाहर आ जाता है। तो 5 गुणे एक बार जोड़ा बना और बाहर आ गया, एक बार रूट के बाहर आ जाता है। 5 दूना 10 हो गया, है कि नहीं। रूट के बाहर ही तो लाना आता होगा ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। तो 5 और √4 4 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, वही 2 लिख दिए हैं। ठीक, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 बराबर 10, यानी गुणा हम किए हैं तो कितना आया 10 आया। अब क्या करेंगे बीच वाले पद को ऐसे संख्याओं में प्लस या माइनस में तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पे 10 आए। बीच वाले संख्या को, बीच वाले x के गुणांक को ऐसे प्लस या माइनस में तोड़ेंगे कि जिनका गुणा करने पे 10 आ जाए, बस यही हमको देखना ही है। √2x² प्लस बीच वाले संख्या को किस में तोड़िए, तो बीच वाले संख्या को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पे 10 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे, तो 7 होता है 5 प्लस 2 भी 7 होता है, 6 प्लस 1 भी 7 होता है। या इसी को ऐसे तोड़ लीजिए ना, इसी को 5 गुणे 2 10 और 10 को और किस में 1 गुणे 10 10 होता है, और कोई होता है नहीं होता, बस इतना ही होता है। 10 को इतना ही गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो अब देखिए इस गुणनखंड का जोड़ या घटाव इसके बराबर आना चाहिए, या इसका जोड़ या घटाव का गुणनफल इतना आना चाहिए, बस दोनों में एगो काम कोनो कर दीजिए। या तो इसके जोड़ या घटाव का गुणनफल इतना ला दीजिए, या इसके गुणनखंड का जोड़ या घटाव इतना ला दीजिए, बस बात खत्म है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा आसान होता है लाना। तो 5 गुणे 2 बराबर 10 होता है, और 5 प्लस 2 बराबर 7 भी होता है, इहो ध्यान रखिए। 5 प्लस 2 बराबर बबुआ 7 भी होता है, तो यहाँ पे 7 है लिखा हुआ है। और 10 प्लस 1 करेंगे 7 होगा, कभी नहीं। 10 माइनस 1 9, 7 नहीं होगा। तो इस गुणनखंड को छोड़ देंगे, इसका कौन मतलब नहीं बनता। ये 5 गुणे 2 को लेंगे, 5 गुणे 2 को लिए हैं तो इसमें क्या है 5 प्लस 2 बराबर 7 होता है। 5 प्लस 2 और ये क्या हो गया 7, मतलब 7 के जगह ही पे हम क्या लिख दिए 5 प्लस 2 लिख दिए। इनका गुणा करेंगे 5 दूना 10 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे पहले और लास्ट पद का गुणनफल है 10। तो ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो जिसमें जिन संख्याओं में हम तोड़ रहे हैं उनका गुणनफल पहले और x² के, ये c और x² के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अचर पद और x² के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। और बाद में 7 ये 7 हो गया, ये x हो गया 7x, ठीक, प्लस 5√2 बराबर 0, बात खत्म। ये सब है जो है इसको मन में किया जाता है। इसको किस में किया जाता है, मन में किया जाता है। जैसे आप मन में उनको सोचते हैं वैसे इसको सोचना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड होता है, सोचा नहीं जाता है। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन है 4.2 का। इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसमें पहले √2x² प्लस इसका गुणा कीजिए एक बार 5 में तो 5x, इसका एक बार 2 में गुणा कीजिए 2x, प्लस 5√2 बराबर 0। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में बस x कॉमन है, बस x कॉमन है। और ये कुछ समान दिख रहा है, √2 और 5 कोनो संबंध नहीं है। 5 को 5 गुणे 1 के रूप में बस तोड़ा जा सकता है, √2 को √2 बस इसमें लिखा जा सकता है। तो इसमें ना तो √2 है और ना ही इसमें 5। तो अब बस इसमें x कॉमन है, इन दोनों में देखिए x, और इन दोनों में भी देखना पड़ता है। इन दोनों में क्या है कॉमन बाबू, x कॉमन, तो x बाहर निकाल लीजिए, भाग दीजिए, अब मन में भाग दीजिए। इसमें क्या कटेगा, बस x कट जाएगा, √2 बचेगा और x बचेगा। मन में भाग दीजिए। कैसे बाबू, देखो ना, √2x² है ना, इससे कॉमन से भाग दिया जाता है, x² खत्म है कि नहीं, खत्म।
खत्म हो गया, बचा कितना, बस x बचा, बस इसको काट दिए तो x बचा, है कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर बटा x, अब बराबर क्या बचेगा, x से खत्म हो गया स्क्वायर, बचा क्या, √2x, है कि नहीं, √2x। एक्स स्क्वायर का मतलब, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, तो एगो x से एगो x मर गया, बचा को कहीं x ना बचा, तो वही √2x, है कि नहीं, वही √2x। अब प्लस क्या लगाएंगे इसमें, इसको काटेंगे तो x से x कट जाएगा, बस 5 बचेगा, +5 बचेगा, है कि नहीं, प्लस। अब ये सब मन में किया जाता है, कॉमन लेने वाला जो भी भाग देने वाला, ये सब मन में किया जाता है, तभी जल्दी आंसर आता है, ठीक। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देखिए √2 कॉमन लीजिए, √2 कॉमन लीजिए। क्यों √2 कॉमन लेंगे, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना आसान होगा। 2 कॉमन लेंगे तभी भी 2 दोनों में है, हो जाएगा, लेकिन √2 कॉमन लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ठीक, √2 गुणे √2। तो कॉमन लेने का तरीका है जो आसान होता है वही कॉमन लिया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √2 में 2 तो है, कॉमन ले सकते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं बाबू 2 बटा √2, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, जल्दी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमको आसान तरीके से सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं 2 को लिखा जा सकता है √2 गुणे 2, और 5 में √2 है, ये है 5 गुणे √2, ऐसे ही, तो यानी दोनों में 2 को √2 गुणे √2 लिखा जा सकता है, और 5 √2 को क्या लिखा जा सकता है, 5 √2 को क्या लिखा जा सकता है, 5 √2 में 2 है, ये √2 है, ये, ठीक। तो दोनों में कॉमन क्या लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे हम √2, क्या लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे हम √2, क्या लेंगे बाबू, दोनों में कॉमन √2 लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, 5 में √2 है ये, तो मतलब 2 में √2 है, और 5 में भी, 5 √2 में भी √2 है, √2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और क्या है, x है कि नहीं, यही ना है 2 हो गया, √2 गुणे √2 क्या हो गया, 2 हो गया, और x है ही इसके साथ, 2 के साथ x है, तो ये 2 हो गया, ये x हो गया। अब जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, भाग दीजिए, बचा कितना, √2x बचा, प्लस में बचा, है कि नहीं, √2x प्लस में बचा, और प्लस अभी नहीं, अभी जो संख्या आएगा वो ना लगाएंगे, उसका साइन लगाएंगे। अब इसमें देखिए 5 और √2, इसमें √2 से भाग दीजिए, √2 से √2 मर गया, बचा कितना, 5 बचा, प्लस 5 आया तो +5 लिखिए, और बराबर 0। एक बार इसको 0, एक बार उसको 0, कैसे, ऐसे इसमें पहले आप कॉमन देख लीजिए, इसमें √2x + 5, इसमें भी √2x + 5, बचा कितना, देखिए √2x + 5 कॉमन है, बचा कितना, इसको छोड़ करके जो भी बचा दूसरे कोष्टक में लिख दीजिए, x और +2, भाग देने का ज़रूरत ही नहीं है, जो इसको, इन दोनों को छोड़ करके जो बचा वही दोनों में लिख दीजिए चिन्ह के साथ, भाग देने का ज़रूरत नहीं। एक बार इसको 0, √2x + 5 को एक बार 0 कर दीजिए, और x + √2 बराबर 0 कर दीजिए। समझाए भी हैं क्यों दोनों को 0 करना है, एक बार इसको नीचे भेजिए, एक बार इसको नीचे भेजिए, तो उतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, यहीं पे 0 कर दीजिए, ठीक, एक बार कॉमन करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो √2x बराबर, प्लस में इधर 5 है, उधर जाएगा माइनस पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर -5/√2, है कि नहीं, हो गया ना। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। यहाँ पे ये √2 गुणे में था, इधर गया तो भगे में हो गया, और x बराबर, ये प्लस में √2 है, उधर जाएगा -√2, ये 2 आंसर हमारा इसका भी आ गया, 2 आंसर हमारा इसका भी आ गया, ठीक। तो ये जो होता है द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका, क्या क्या किए हैं, देखिए इसको एक बार और एक और क्वेश्चन करके समझा देते हैं। इसको देखिए, इसमें क्या किया, कॉमन लेते समय थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है। इसमें क्या किए हैं, पहले दोनों का गुणा किए हैं, लास्ट वाले पहले वाले का गुणा किए हैं, कितना आया है, 10 आया है। 10 को ऐसे संख्याओं के रूप में तोड़े हैं, ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं कि जिनका योग या अंतर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो 10 को हम 5 × 2 के रूप में तोड़े तो 5 × 2 7 हो जाएगा, जोड़ करके 7 हो जाएगा, योग 7 हो रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पे वही ले लिए और 5 + 2 लिख दिए, 7 के जगह पे 5 + 2 लिख दिए, और गुणे 1 सही है, +5 √2 हो गया बराबर 0। अब क्या करते हैं, x का गुणा इसमें और x का गुणा इसमें, 5x + 2x,
अब 4 हमारे पास पद बचते हैं, 4 पद में क्या करेंगे, पहले 2 पद फिर 2 पद, पहले 2 पद में कॉमन लेंगे, देखेंगे दोनों में क्या सेम है, x सेम है, दोनों में x कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में 2 भी सेम है और रूट 2 भी सेम है। 2 या तो 2 कॉमन लिया जा सकता है या तो रूट 2 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन रूट 2 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें भी 2 है, रूट 2 को भी हम लिख सकते हैं 2 बटा रूट 2, 2 बटा रूट 2 लिख सकते हैं, कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन 2 भैया, लेकिन हम रूट 2 कॉमन लेंगे। रूट 2 क्यों कॉमन लेंगे? रूट 2 इसलिए कॉमन लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 और इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, इसलिए हम रूट 2 कॉमन लिए, रूट 2 कॉमन लिए तो इसमें बचा है रूट 2x और प्लस 5, और ऐसे कॉमन किए, देखिए रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5, दोनों में से कॉमन ले लिए, बचा क्या, x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 एक बार उसको 0, 0 करके आंसर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर। इस हफ्ते में ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा आपका, इस हफ्ते में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1/8। ये कौन क्वेश्चन है? तो ये पहला का 4.2 का पहला का चौथा क्वेश्चन है जो कि हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, और जो भी छोड़ रहे हैं आपको करना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, समझना डिफ़िकल्ट है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस समीकरण को सिंपल कीजिए। क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है, एक इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 एलसीएम होगा कि नहीं, एलसीएम निकालने आता है। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका 8,1,1 ऐसे कर दीजिए, काट दीजिए। किससे काटेंगे, जब तक 1 ना आए तब तक काटा जाता है। 2 से काटिए, 2 चौको 8, 1 यहाँ पे ये, 1 यहाँ पे ये, इनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 यहाँ पे ये, 1 यहाँ पे भी है, ठीक। फिर 2 से काटिए, 2 1 9 2, 1 1 सब आ गया, सब 1 आ गया। तो यही अब क्या करेंगे, जो भी हमारा गुणनखंड आया है इसी को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 एलसीएम आ गया, ठीक। एलसीएम लेने का तरीका है, एलसीएम जो आता है उसमें हर से भाग देते हैं, तो एलसीएम आया है 8, इसके हर से भाग दीजिए 1 से, 1/8 जो आता है उससे अंश में गुणा करते हैं, तो 8 दूना 16x स्क्वायर माइनस 8 में फिर से 1 से भाग देंगे, इसका भी हर 1 है, 8 से 1 में भाग देंगे 8 ही आएगा। फिर 8 से ऊपर अंश में गुणा करेंगे तो माइनस 8x, और प्लस यहाँ पे हर इसका 8 है, हर इसका क्या है, इसका हर 8 है, एलसीएम भी 8 आया है। 8 से 8 में भाग करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। जो आता है उससे अंश में गुणा किया जाता है, इसका अंश क्या है, 1, 1 गुणे 1 1 बराबर 0। एलसीएम लेने का तरीका तो मालूम होगा ना, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 8 को उधर गुणे में, इधर भगे में है, सबके भगे में 8 है, इधर जाएगा गुणे में, और 0 गुणे 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 गुणे 8 0 हो जाएगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और बराबर 8 को इधर गुणे में भेजे, 0 हो गया। 0 गुणे 8 0, ठीक। ये तो एलसीएम हम निकाले हैं। फिर वही देखिए, अब तो ये सिंपल बन गया, अब तो ये सिंपल बन गया समीकरण। फिर वही काम करेंगे, ये जो लास्ट वाला पद है इसको x स्क्वायर के गुणांक से गुणा कराएंगे। 16 का नाम 16, यानी कि 16 गुणे 1 बराबर 16। अब इस 16 को ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे जिसका प्लस और माइनस करने पे 8 आए, जिसका प्लस और माइनस करने पे 8 आ जाए। देखिए 16 को 2 8 16 के रूप में तोड़ सकते हैं, 16 को 4 गुणे 4 के रूप में तोड़ सकते हैं, 4 चौके 16, 16 को 16 गुणे 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। और कुछ हो सकता है क्या, 2 गुणे 8 4 गुणे 4, ठीक है, 16 गुणे 1 अब नहीं तोड़ा जा सकता, बस इतना ही है, ठीक।
अब कौन सा गुणनखंड हम लेंगे? ऐसा गुणनखंड जिसको प्लस या माइनस करने पे 8 आ जाए। प्लस या माइनस करने पे इसको देखिए, प्लस करेंगे 8 2 10 आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, नहीं होगा। इसको देखिए 16 1 17 हो जाएगा, और 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, नहीं आ रहा है 8। यहाँ पे देखिए 4 और 4 8 हो जाएगा, तो मतलब इसी गुणनखंड को हमको लेना है और सब खत्म। जिसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला संख्या आ जाए। बीच वाला संख्या क्या है? 8 है। 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 8 भी हो जाएगा। तो वही किए 16x² माइनस 4 प्लस 4 गुणे x। 4 प्लस 4 होता है 8, और 8x है तो 8x लिख दीजिए, प्लस 1 बराबर 0 बराबर 0। 16x² माइनस इसका x का 4 में एक बार गुणा 4x, प्लस 4 में एक बार और ही गुणा तो 4x 8x हो जाएगा। ठीक, 4x देखिए 4x 4x 8x, अभी भी समीकरण वही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा तोड़ के लिखा गया है, समीकरण को बड़ा करके लिखा गया। तो 4x 4x अभी भी 8x हो रहा है कि नहीं? तो वैसे हो जाएगा। सॉरी, देखिए पहले इसमें माइनस का भी गुणा होगा ना। देखिए x का 4 से गुणा होगा 4x, और इसका यहाँ पे क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका भी गुणा होता है। अगर इसको हम ऐसे लिखें, इसको हम ऐसे लिखें, इसको 4 प्लस 4x ऐसे लिखें, 4 प्लस 4। इसको आप 8x को 1 और 8 लिखिए तब वो कोनो दिक्कत नहीं है, और 8x लिखिए तब वो कोनो दिक्कत नहीं है कि नहीं? वही है ना, बात वही है। तो आप 8x को 8x लिखिए या x 8 लिखिए, कोनो प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x को पहले लिख लेते हैं, 8 को बाद में, 4 प्लस 4 है कि नहीं? 8 को बाद में, माइनस x हुआ कि नहीं? माइनस x हुआ, माइनस x से गुणा कीजिए 4 में, तो माइनस x से गुणा करेंगे तो 4 है, और 4 गुणे माइनस x, 4 गुणे माइनस x कितना बचेगा? माइनस 4x। तो माइनस 4x लिख दिए, और फिर प्लस 4 में माइनस x से गुणा करेंगे, प्लस 4 और गुणे माइनस x बराबर कितना आएगा? ये भी माइनस 4x, तो माइनस माइनस 4x। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8x आ जाएगा कि नहीं? जो कि 8x है, 8x 8x 4x 4x 8x हो जाते हैं। बस वही करना होता है, घचपचियाना नहीं है। देखिए सिंपल सा, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं इत्मीनान से इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, हम समझते हैं। पहले अंत का गुणा करेंगे, आएगा जितना उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड ऐसा करेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई तो उसको लिख दीजिए 4 प्लस 4 लिख दीजिए। x को आप इधर लिखेंगे तब वो बात वही है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे माइनस है और 4 प्लस 4 और गुणे x है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है बबुआ? और माइनस 1 गुणे x क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा कि नहीं? माइनस x हो जाएगा कि नहीं? और जब माइनस x से गुणा करेंगे प्लस 4 में तो माइनस 4x हो जाएगा कि नहीं? और जब माइनस x से फिर गुणा करेंगे दूसरे वाले 4 में तो माइनस 4x हो जाएगा कि नहीं? तो बात दोनों तरह से वही है, बस समझाने के लिए थोड़ा x को पहले लिख दिए हैं। गड़बड़ है कोनो चीज़? नहीं, कोनो चीज़ गड़बड़ नहीं है, बस समझाने के लिए x को पहले लिख दिए हैं, बात वही है। ठीक, चलिए 16x और 4x, देखिए इसमें 4x कॉमन है, इसमें 16 में भी 4 आता है, 4 चौको 16, अभी लिखे हैं 4 चौको 16, तो 16 में भी 4 आता है और इसमें भी x है, तो मतलब दोनों में 4x कॉमन है। 4x कॉमन कर लीजिए, भाग दीजिए, 4 चौको 16 4 बचा, x से x² में x बचा, 4 चौको 16 4 बचा, और x से x² में x बचा, माइनस जो कॉमन लिया फिर से इसमें भाग दीजिए, 4x में 4x से भाग देंगे कट जाएगा, 1 बचेगा, है कि नहीं? फिर माइनस लगाएंगे, इसमें देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 4 है, इसमें x है, इसमें 1 है, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लीजिए। 1 में कोनो संख्या से भाग देंगे वही संख्या रह जाता है, ठीक ना? तो 1 कॉमन ले लीजिए। इसमें जैसे 4x है और प्लस 1 है, तो 4x प्लस 1 को 4 गुणे 1 और x लिख सकते हैं कि नहीं? अब प्लस 1 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको 1 गुणे 1 1 होता है, 4 एक नम 4x होता है कि नहीं? तो इस दोनों में देखिएगा तो 1 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लिए, है कि नहीं? माइनस 1 कॉमन ले लिए, माइनस 1 जैसे कॉमन लिए, इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 रह जाएगा और x रह जाएगा। इसमें देखिएगा तो -1 और बटा 1, देखिए +1 ऊपर है और भाग देंगे कॉमन से -1 से, क्या आ जाएगा? माइनस ऊपर चला जाएगा, -1,
ठीक, माइनस के साथ लिखा जाएगा ये संख्या -1, तो ये -1 हो जाएगा बराबर 0। इतना डिटेल से समझा रहे हैं कि हर एक बच्चे को समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ में आता है हल्का सा भी, ठीक। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इतना डिटेल से समझा रहे हैं, है कि नहीं। फिर इन दोनों में फिर से कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन है 4x -1, 4x -1 दोनों सेम है। जो सेम रहता है उसको कॉमन कर लेते हैं। बच गया क्या, इसमें 4x बचा, जो कॉमन लिए वो कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो 4x -1 कट जाएगा, बचा क्या 4x माइनस, इसमें क्या बचा 4x -1 से 4x -1 खत्म हो जाएगा, बचा क्या 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 कीजिए 4x -1 बराबर 0, एक बार इसको 0 कीजिए 4x -1 बराबर 0, ठीक। 4x -1 बराबर 0 किए तो 4x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा +1 हो जाएगा। इधर इसको और आगे सॉल्व कीजिए, x बराबर, x के गुणे में 4 इधर जाएगा भागे में 1/4, x बराबर 1, आंसर हमारा आया 1/4। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4x -1 है, तो ये उधर जाएगा -1 प्लस में 1 हो जाएगा। x बराबर 1/, ये 4 गुणे में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब भागे में हो जाएगा 1/4। मतलब दोनों आंसर हमारा आ गया, दोनों आंसर हमारा आ गया, और दोनों आंसर इसमें सेम है। दो आंसर हमेशा आएगा, हो सकता है सेम हो सकता है अलग अलग हो, तो दो आंसर जरूर आएगा क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो दो आंसर यहाँ पे आया है। बस इतना है कि आंसर सेम है, तो आंसर सेम भी हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है, बस शर्त है दो आंसर आना चाहिए। तो आशा है कि आपको गुणनखंड करना इस लेक्चर में अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे गुणनखंड किया जाता है। पहले और x² के गुणांक को और लास्ट वाली संख्या को गुणा किया जाता है, फिर जितना आता है उसको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है कि प्लस माइनस करने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए, उसके बाद कॉमन उमन लेके और गुणनखंड कर दिया जाता है, कॉमन लेकर के और उसको 0 के बराबर करके आंसर निकाल दिया जाता है। सिंपल सा है, बस कॉमन लेना कई लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कॉमन लेना ही लोगों को डिफिकल्ट लगता है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चे तो कॉमन लेना उतना डिफिकल्ट लोग समझते हैं, लेकिन है थोड़ा सा। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप जो प्रश्नावली 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन बाकी है वो सारा आप करेंगे, क्योंकि आपको हम 3 क्वेश्चन इसमें से करा चुके हैं। कौन कौन बाकी है, पहला बाकी है, दूसरा हो गया है, पहला बाकी है, और उसके बाद दूसरा तीसरा हो गया है, चौथा भी हो गया है। अब आपको 5वां करना है, पहला पांचवा 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े हैं, आपको ये क्वेश्चन दोनों करना है, जैसे हम कराए हैं वैसे ही आपको ये दोनों क्वेश्चन करना है। तो आशा है कि आप होमवर्क करेंगे, करके आप इंस्टा पे भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, ऐसे भी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आंसर। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।